हाँ, मेरा नाम सिराज है। मुझे महीनों भर से ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अजीब से ख्याल आते हैं, कभी खाना नहीं खाता। कभी कभी लगता है जान भी दे दूँ। मुझे मेरे मन में कुछ शंका है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे मानसिक बीमारी कैसे हो सकती है? जी, आपको ये बात जानना बिल्कुल जरूरी है कि मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। पर जिनके घर में मानसिक रुग्ण है या फिर जिनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स है, उन्हें बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। पर हम जो देख रहे हैं कि अभी की लाइफस्टाइल अनहेल्दी है या फिर कंपैरिजन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का यूज बढ़ रहा है, उसकी वजह से बीमारी किसी को भी हो सकती है। जो लोग बस हम लोग जो लोग पत्थर मारते हैं या फिल्में बड़बड़ाते हैं, क्या हम उनको भी मानसिक रोग में बुलाते हैं क्या? जी, आपने जो लक्षण बताए वो मानसिक बीमारी के लक्षण है, उसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। वैसे ही अन्य और मानसिक रोग की बीमारी होती है, जैसे कि उन्माद, हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, चिंता रोग हम उसको एंग्जाइटी बोलते हैं, ओसीडी या फिर डिमेंशिया जो बूढ़े लोगों में देखा जाता है, या फिर बच्चों में भी हम बीमारियां देखते हैं जैसे कि असमता या फिर अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर, और जो नशा करना या फिर अभी जो हम देख रहे हैं इंटरनेट एडिक्शन, गैम्बलिंग डिसऑर्डर, ये भी मानसिक बीमारी के रूप है। मैं मतलब मैं मानसिक रूप में हूँ, मतलब मैं कमजोर हूँ, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मतलब यही सुनते आ रहे हैं कि मानसिक रुग्ण है मतलब कमजोर है, ऐसा नहीं। मुझे पर्सनल इस पे ये लगता है कि मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट करना है बहुत साहस का काम है, और बहुत हिम्मत लगती है कि हाँ मैं खुद मानसिक बीमारी से जुड़ जाऊँ, ये बात एक्सेप्ट करने की। मैं मतलब अभी मैं मानसिक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब ऐसा ऐसा होता है कि मैं पागल हूँ? जी बिल्कुल बात नहीं, हमारे बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे आकर बातें करते हैं कि मुझे लोग पागल बोल रहे हैं या फिर मैं पागल हूँ क्या। पर ऐसी बात नहीं। मानसिक बीमारी में जो दिमाग में जो रसायन होते हैं वो कम ज्यादा होने की वजह से होते हैं। जैसे कि शुगर जब बढ़ती है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, थायराइड कम ज्यादा होता है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। वैसे जो दिमाग में रसायन कम ज्यादा होते हैं तो उसके अलग अलग लक्षण आते हैं। मेरी मानसिक बीमारी बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है क्या? अगर मैंने दवाई अगर स्टार्ट कर दी तो मुझे पूरी जिंदगी भर लेना पड़ेगा क्या दवाई की? जी बिल्कुल, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर आपको जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा या फिर आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पहले असेस करते हैं, अगर आपकी कंडीशन बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है, जैसे कि हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन देते हैं, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। अगर माइंड फॉर्म में रहता तो उससे भी पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है और आपकी जिंदगी उस पर असर हो रहा है तो भी हम दवाइयाँ चालू करते हैं। मैंने ऐसे सुना है कि अगर हम मानसिक की दवाई लें तो दिमाग पे असर होता है, किडनी पे असर होता है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम आती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि नींद ज्यादा आ जाती है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो ये सब सच है क्या? मैंने सुना हुआ है। जी ऐसी बात नहीं है, आपकी कंडीशन असेस करके ही हम दवाइयाँ देते हैं। पहले सारी आपकी जांच करते फिर दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, और जितना जरूरत है आपको उतनी दवाई देते हैं। और नींद आना ज्यादा आना ये बात हम सुनते हैं, बट ऐसा है कि बहुत सारी बीमारी जो सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें नींद कम होना है बीमारी के लक्षण है। इसलिए जब हम दवाइयाँ चालू करते हैं, आपकी कंडीशन इंप्रूव है तो आपकी स्लीप भी आपको इम्प्रूव हो जाती है। और किडनी वगैरह एक फंक्शन, मतलब हम जितना सुनते हैं उतना कुछ उसका असर नहीं होता, और आपके हिसाब से हम दवाइयाँ एडजस्ट करके देते हैं।